कि एक ही घर के 5 से 6 लोग जो हैं वो सिलेक्ट हैं। और आप देखिए डार 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 और डार साहब, सिर्फ डार साहब का ही घर जो है वो सिलेक्ट हुआ है फायर इमरजेंसी में। भाई 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 भाई, कजन 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 कजन, क्या बात है, कितना बड़ा स्कैम है। एक ही परिवार के लोग, मतलब 1 2 3 4 5 भाई और 4 कजन। और एड्रेस देखें, बडगाम 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 बडगाम। क्या बात है जनाब, क्या बात है। मतलब एक ही परिवार ने फायर एंड इमरजेंसी में इतना बड़ा घोटाला। बताएं जरा, ये स्कैम बताएं खुलकर क्या है। बडगाम जो डिस्ट्रिक्ट है, एक ही बाप के 5 बेटे लगे हुए हैं। हाँ। मैं यहाँ उनका नाम पढ़ूंगा। सिराज मोहम्मद डार, गुलाम मोहम्मद डार, निसार हुसैन डार, गुलाम मोहम्मद डार, महराजुद्दीन डार, गुलाम मोहम्मद डार, शाहिद मोहम्मद डार, गुलाम मोहम्मद डार, महराजुद्दीन डार, गुलाम मोहम्मद डार। एक ही बाप के 5 बेटे लगे हुए हैं। इनके 4 कॉजन्स लगे हैं। इनकी जॉइंट फैमिली है। 9 बंदे एक ही घर से लगे हुए हैं। ये स्कैम है, ये मदर फॉल स्कैम, ये फैमिली स्कैम है, नेपोटिज्म है। मैं रिसेंटली एलजी साहब से मिला हूँ राजभवन में। उस जो भी मेरे पास एविडेंसेस है, सबूत है, मैंने उसके हाथ में दे दिए। उसने कहा कि मैं इस पर 3 मेंबर कमेटी गठन करूंगा। उसने 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वही कमेटी जो आर.के. गोयल साहब FAA SI जल शक्ति में। लेकिन उनको 1 महीना टाइम पीरियड दिया गया, 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह कहना पड़ता है, 4था महीना चल रहा है, कमेटी टस से मस नहीं हो रही है, अपना रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। लेकिन वही कमेटी है जिन्होंने FAA SI और जल शक्ति में 40 दिन के बाद रिपोर्ट सबमिट किया। अगर हम वहां पे एस्पिरेंटों के रोल देखेंगे FAA और SI में, नियर अबाउट 2 लाख है। यहाँ पे खाली फायर सर्विस में 6000 कैंडिडेट है, 700 बंदे लगे हुए हैं। पेपर चोर है, जो बाहर 2000 बंदे है वो भी पेपर चोर है। हमारे पास वो प्रूफ है, वो एविडेंसेस है, हम उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर टर्मिनेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस सर्विस से। ये समझूंगा आपसे, क्यों ये इतना सब होने के बाद एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? एक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपको पता है कि इसमें वो लोग लगे जो इनके अपने हैं, जिनके साथ इनकी क्लोज रिलेशनशिप, जिस तरह निसार भाई ने उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, कजन्स है, ब्रदर्स है, सिस्टर्स है। लेटर्स मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई डिपार्टमेंट में कोई था जो वहाँ पे नौकरी कर, मैंने उसने क्या है, उसने मुझे वहाँ पे लेटर सपोज भर्ती किया है, फिर मैंने एक दूसरे को भर्ती किया, फिर उसने दूसरे को भर्ती किया। इसी तरह इन लोगों ने क्या किया है, अगर इन्होंने एक फैमिली स्कैम इसको बनाया है। अगर वहाँ पे लेटर सपोज बिलाल शाह जो है, जो डायरेक्टर जो फायर एंड इमरजेंसी उसका वो पीए है, उसने पता क्या किया है, जितने भी जूनियर असिस्टेंट्स हैं ना उसमें लगे हैं ना, या फायरमैन या फायरमैन ड्राइवर, पता है इतना बड़ा घोटाला क्योंकि इसको कहा जाए, जितने भी जूनियर असिस्टेंट वहाँ पे काम कर रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल कि उसके ही गाँव की वो 39 से 39 है ना जो जूनियर असिस्टेंट वो वहाँ पे सिलेक्ट हुए। एक ही गाँव से 39। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इसमें 39 जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट है, तो 2019 में उसका लिस्ट उन्होंने निकाला। लेकिन जूनियर असिस्टेंट का जो फायर सर्विस में आज तक उन्होंने मेरिट लिस्ट नहीं दिखाया। हमने 1000 बार उनको मांगा कि जूनियर असिस्टेंट का उसका मेरिट लिस्ट निकालो, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। एलजी साहब ने कल रिसेंटली एक स्टेटमेंट में दिया, बोला जब से मैं जम्मू कश्मीर यूटी का एलजी बना हूं, अगर मेरे संज्ञान में कोई भ्रष्टाचार हुआ तो मैं जम्मू कश्मीर को छोड़ दूंगा, यूपी जाऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात गवर्नर साहब को याद दिलाना चाहता हूं। मैं एलजी साहब को राजभवन में मैंने उसके साथ अपॉइंटमेंट किया, जो भी सारे सबूत मैंने इकट्ठे किए एलजी साहब के हाथ में दे दिए। और आई विटनेस गजनफर नबी जो इन फ्रंट ऑफ मीडिया में जम्मू में आया, उसने कोर्ट में एफिडेविट लिख के दिया कि मैंने पेपर कहां से पकड़ा, मुझे सजा दे दो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। ये आई विटनेस ने कहा जम्मू इन फ्रंट ऑफ मीडिया में। लेकिन तब भी कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। हमें लग रहा है इस कमेटी के ऊपर प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, अप्रोच आ रहा है। किसका दबाव है? बिल्कुल सर, पॉलिटिक्स जो अभी ब्यूरोक्रेट यहाँ पे चला रहे हैं। हमें लग रहा है एलजी का भी दबाव आ रहा है, वो भी उनको कह रहे हैं कि इसको छुपा दो। बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े इसमें मुलविस है। अगर एलजी साहब ने इसमें 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया, उनको 1 महीना दिया गया। हम सारे एस्पिरेंट्स यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, कमेटी को अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। हम सारे लड़के कश्मीर घाटी से यहाँ जम्मू पहुंच गए अपना इंसाफ मांगने के लिए। कश्मीर के नौजवान आए हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल सर, सारे। हम तब तक अपना जम्मू के भी है, हम तब तक कश्मीर वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारा इंसाफ नहीं होगा, जब तक एलजी साहब इस पे बात नहीं करेगा। और आज हमें गवर्नर साहब ऑफिस तक आज
6:30 बजे कैंडल मार्च है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बड़े बड़े ये जो ये यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स है, चाहे नेशनल PDP MC कांग्रेस या बीजेपी अदर्स पार्टी है, हम उनको ये कहना चाहते हैं हमारे इस भीड़ में शिरकत करिए, करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आज में कैंडल मार्च है। लेकिन हम तब तक कश्मीर वापस नहीं जाएंगे क्योंकि माह रमजान का महीना भी आने वाला है। शेम ऑन LG एडमिनिस्ट्रेशन। आज नवरात्रि भी चल रही है, इस वक्त हमें अपने घरों में होना चाहिए, लेकिन LG साहब ने हमें मजबूर किया इस भ्रष्टाचार यहाँ पे आने के लिए। मैंने खुद LG साहब के सामने और के गोयल के सामने मैंने खुद उनको कहा, सर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, कब रिपोर्ट सबमिट करोगे? मरने के बाद जब हम कब्र में होंगे तब रिपोर्ट सबमिट करोगे? मैंने LG को खुद बताया, सर मुझे CBI इंक्वायरी में 2 दिन के लिए बिठाओ, मैं पूरा का पूरा कांड 24 घंटे के अंदर निकालूंगा, लेकिन शर्त एक है, जिस ऑफिसर को मैं बाहर निकालूंगा उसको टर्मिनेट करो फ्रॉम सर्विस से, उसको FIR लॉन्च करो। लेकिन आज तक वो भी नहीं हो रहा। जो CBI का काम था, एंटी करप्शन वालों का काम था, वो खुद एस्पिरेंटों ने किया है। 75% काम हमने खुद किया है। इस भ्रष्टाचार को हमने बाहर निकाला, लेकिन सारे सबूत एविडेंसेस मैंने के गोयल के साहब को भी वो दिए सेक्रेटरी में, LG साहब को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है 13 में भी घोटाला उन्हीं लोगों ने किया, 18 में भी उन्हीं लोगों ने घोटाला किया, 20 में भी उन्हीं लोगों ने घोटाला किया। ये हो क्या रहा है कि हम जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं है? हमने तिरंगा उठाया, हम तिरंगे को रिस्पेक्ट कर दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट कर दिया। जिन हरामखोरों ने हमारी नौकरियां खाई, हमें आता है हक अपना हक छीनना, लेकिन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट कर दिया। हमें LG पे पूरा भरोसा है, लेकिन टाइम हो गया है। उसको जो कमेटी पे प्रेशर डालना है, कमेटी को बोलो रिपोर्ट सबमिट करो, तब उनको छोड़ेंगे। अगर हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा, सारे जम्मू कश्मीर के ये जो यूथ है, हम कश्मीर वापस नहीं जाएंगे, अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। रिसेंटली कल 7.7 अर्थक्वेक आया, यहाँ पे ज़लज़ला आया, तो हमारे घर वाले घर में रो रहे हैं, हम जम्मू में रो रहे हैं। इस वक्त हमें घर में होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल बहुत सी बात है, लंबी हो जाएगी बात, इतना व्यूअर्स सुन नहीं पाएंगे। मुख्तसर सी बात यह है कि एक बहुत अप साइड में रहे, मुख्तसर सी बात यह है कि एक फैमिली स्कैम, एक ही बाप के 5 बेटे और दूसरे भाई के 4 बेटे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि क्या ये बाप पे मेरा रब इतना मेहरबान है कि उसके घर में 5 के 5 बेटों को नौकरी दे दी, या माल में इतनी ताकत है कि जिस माल ने इन 5 के 5 लोगों को जो है वो रोज़गार बना दिया, इनको रोज़गार दे दिया और इन्हें जो है वो सरकार का मुलाजिम बना दिया है। मतलब एक जॉइंट फैमिली से 9 लोगों की सिलेक्शन एक महकमे के अंदर, ये तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हम ऐसा देख रहे हैं कि कोई डिपार्टमेंट या कोई महकमा किसी पे इतना ज़्यादा जो है वो रहम दिल हो चुका है कि जिस महकमे ने एक ही परिवार से 9 लोगों की सिलेक्शन कर दिया। और आप देखें कैसे हालात बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों पे कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन टच से मस नहीं हो रही है। जो वक्त दिया हुआ था कमेटी को, वो वक्त से भी जो है वो ज़्यादा वक्त हो चुका है, आज 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ये नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इनके इंसाफ के बदले जो है वो लाठी चार्ज किया जा रहा है इन पर। और ऐसे हालात के बीच में ये नौजवान सिर्फ इतना कहते हैं कि एक कमेटी जो है वो रिपोर्ट सबमिट करे, दूध का दूध और पानी का पानी, सब मालूम चल जाएगा कौन चोर है और कौन सही है। लेकिन नहीं हो रही है, इसका मकसद दाल में कुछ काला है जिस वजह से नहीं हो पा रही है। ये कमेटी के फाइनेंशियल कमिश्नर जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चेयरमैन है, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मेंबर हैं और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। द कमेटी, जो ये कमेटी है, इसे रिपोर्ट जो है वो एक लम्हे के अंदर, एक मंथ के अंदर जो है वो सबमिट करनी है। और ये ऑर्डर जो है जम्मू कश्मीर के सरकार की जानिब से दिया गया है और सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ने दिया है, डॉक्टर पीयूष जी का ये ऑर्डर है। आज 4था महीना चल रहा है और इस पे कोई भी जो है वो कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सोहेल के साथ।